हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करने जा रहे हैं एनसीएफ पे। एनसीएफ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर टीचिंग एग्जाम में। अभी रीट का एग्ज़ाम आने वाला है, लेवल 2 जो कैंसिल हो गया था वो वापस होगा, प्लस वापस से वैकेंसी लेवल 1 एंड 2 के लिए आ रही है 2022 में। और सीटेट का भी एग्ज़ाम होगा मई जून में। तो आप जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में एनसीएफ से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने इसमें मोस्टली एनसीएफ का सारा पार्ट कवर किया है। टोटल 25 क्वेश्चन हम आज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल। ओके, हाउ मैनी नेशनल फोकस ग्रुप्स वर सेटअप? जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी उसमें नेशनल फोकस ग्रुप कितने सेटअप किए गए? तो आपका आंसर होगा 21। ओके, द रिवाइज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ओपन्स विथ कोटेशन फ्रॉम। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है रिवाइज्ड, जो चेंज्ड है, वो खुलती है किस कोटेशन से खुलती है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी कोटेशन से वो स्टार्ट होती है। ओके, तो आंसर होगा सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर्स ऐसे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का जो ऐसे है उसमें सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से कोटेशन से एनसीएफ खुलती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, हाउ मेनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स एनसीएफ प्रपोजेस? एनसीएफ कितने गाइडिंग प्रिंसिपल प्रपोज करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पांचों, जो इसका आंसर होगा फाइव गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, और पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हु टुक द डिसीजन टू रिवाइज एनसीएफ? एनसीएफ को रिवाइज करने का डिसीजन किसने लिया था? तो इसका आंसर होगा द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उन्होंने इसको रिवाइज करने का डिसीजन लिया था। हाउ मेनी चैप्टर्स एनसीएफ हैज़? कितने चैप्टर्स है? तो 5 चैप्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, लर्निंग विदाउट बर्डन इज मैंशनड इन विच चैप्टर ऑफ एनसीएफ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ बिना जो शिक्षा होती है, वो कौन से चैप्टर में मेंशन किया गया है? तो इसका आंसर होगा चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 में ही मेंशनड है। हु रेकमेंडेड 3 लैंग्वेज फार्मूला? जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो किसने रेकमेंड किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फार्मूला रेकमेंड किया था। विच चैप्टर ऑफ एनसीएफ? क्वेश्चन नंबर 8, विच चैप्टर ऑफ एनसीएफ इज लर्न बेस्ड? ठीक है, लर्नर्स बेस्ड, ये होगा लर्नर्स बेस्ड। कौन सा चैप्टर लर्नर को ध्यान में रख के बनाया गया है एनसीएफ का? तो ये होगा आंसर चैप्टर 2। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ऑफ स्कूल कैलेंडर एंड डेली स्केड्यूल एंड ऑटोनमी फॉर टीचर प्रोफेशनलिज्म इज मैंशनड इन विच चैप्टर? तो ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग ऑफ स्कूल कैलेंडर और डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमी फॉर टीचर, प्रोफेशनलिज्म, ये सब कौन से चैप्टर में मेंशन है? चैप्टर 4। ओके, द पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन इन विच चैप्टर? पंचायती राज सिस्टम भी मेंशन किया गया है, ये है चैप्टर 5 में, जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज मेंशन इन विच चैप्टर? वेट, ये है मेंशन चैप्टर 5 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सिविक शुड बी रिकास्ट एज विच सब्जेक्ट? इसमें जो एनसीएफ का जो था रिवाइज जब कर रहे थे तो उन्होंने सिविक्स को एज पॉलिटिकल साइंस देखा था, कि सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस में रिकास्ट कर देंगे। ठीक है, द एनसीएफ एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी एंड फ्लूइडिटी ऑफ ऑप्शंस एट विच लेवल? ठीक है, तो कौन से लेवल में मल्टीप्लिसिटी एंड फ्लूइडिटी ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ? तो इसका आंसर होगा द सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, अ पैराडिग्म शिफ्ट इज रेकमेंडेड इन विच सब्जेक्ट? तो ये होगा सोशल साइंसेज। आर्ट एज ए सब्जेक्ट कवर्स व्हाट फोर मेजर स्पेयर्स? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ आर्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन से एरिया या स्पेयर्स को कवर करना चाहिए? तो इसके अंदर म्यूज़िक, डांस, विजुअल आर्ट्स एंड थिएटर, ये चारों आते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हो सकता है एक ऑप्शन में आपको ये चारों दे दे, एक ऑप्शन में कोई भी एक मिस कर दे, फिर ऐसे करके एक एक मिस करके भी दे सकता है। तो ये चारों आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी,
ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। एन ये जो सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं या जो भी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टीचर का रोल क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा फैसिलिटेटर। टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, इन वन ऑफ द चैप्टर्स इन द डॉक्यूमेंट एनसीएफ 2005 एग्जामिनेशन आज रेफर टू एज, ठीक है, एक चैप्टर में एनसीएफ 2005 के एग्जामिनेशन को क्या बोला गया है। आंसर होगा हर्डल रेस, ठीक है, हर्डल रेस बोला गया है। एनसीएफ रेकमेंड्स दैट 25 to 40% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी ऑन, कि जो 25 से 40% क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 100 वो होने चाहिए शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। एनसीएफ 2005 स्टेट्स दैट द बोर्ड शुड कंडक्ट एग्जामिनेशन, बोर्ड को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने चाहिए इमीडिएटली, ठीक है। एनसीएफ सजेस्ट दैट द बोर्ड एग्जाम्स फॉर 10 स्टैंडर्ड शुड बी मेड। आंसर होगा ऑप्शनल, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कंपल्सरी दे देगा, एक ऑप्शनल दे देगा, एक में कुछ भी दे देगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शनल। एनसीएफ ने बोला कि जो 10 के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनको ऑप्शनल कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 रेकमेंड्स द सॉफ्टनिंग ऑफ सब्जेक्ट बाउंड्रीज सो दैट चिल्ड्रन कैन गेट, कि जो सब्जेक्ट बाउंड्रीज है इसको मतलब ज़्यादा इसको रिजिड नहीं करना है, सॉफ्ट करना है, ताकि बच्चे चिल्ड्रन कैन गेट अ टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड द जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि बच्चे उस चीज़ को इंटीग्रेटेड नॉलेज मिले और बच्चे समझने का आनंद उठा पाए, ठीक है। लर्निंग टेक्स प्लेस डैश, लर्निंग कब होती है, इस क्वेश्चन का मतलब है लर्निंग कब होती है, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल, ये आंसर है। ऑप्शन में आपको दे देगा ओनली इन स्कूल, ओनली आउटसाइड स्कूल, बोथ विद इन एंड आउटसाइड स्कूल, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको करेक्ट आंसर ये देना है बोथ विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल, क्योंकि लर्निंग हम घर में भी करते हैं, हम स्कूल के बाहर भी करते हैं, हम हर जगह सीखते हैं, ठीक है। हम खेलने भी जा रहे हैं, वहाँ भी हम नई चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट, मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज़ फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू, तो ये जो एजुकेशन शिफ्ट कहाँ से होना चाहिए, टीचर से लेके लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, who recommended that in service courses and refresher courses should be related to the specific needs of the teacher, ठीक है, कि जो इन सर्विस कोर्सेज होते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, वो टीचर की जो स्पेसिफिक नीड्स है उससे रिलेटेड होना चाहिए। किसने रेकमेंड किया था, इसका आंसर होगा आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी, ठीक है, इन्होंने ये रेकमेंड किया था। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, एरर्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन, ताकि बच्चे सोच पाए और उसका सोल्यूशन निकाल पाए, ठीक है, इसलिए एरर्स इंपॉर्टेंट है। अगर गलती नहीं होती तो बच्चे को सोचने का मौका ही नहीं मिलता, फिर वो क्यों दिमाग लगाता। अगर गलती होती है तो हम सोचते हैं कि हमने कहाँ गलती की, क्यों की, हम क्या कर सकते थे, इसीलिए दिमाग, ठीक है, गलती भी इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।